कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने बेटा SA1 की प्रिपरेशन के लिए या इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप मान के चलो, हमने उनके लिए ये टॉपिक सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये सीखना ही सीखना है। हम उसकी प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक मिस ही नहीं कर सकते। चैप्टर है बेटा नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक नेशन के अंदर जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो इनकम कितनी कमा रहे हैं, है ना। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो कितनी इनकम कमा रहे हैं। इसको बेटा मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमारे कोर्स में तीन मेथड है। एक है वैल्यू एडेड, एक है इनकम और एक है एक्सपेंडिचर। आज मैं आप लोगों के साथ इनकम मेथड डील करूंगा। तो बेटा इनकम मेथड शुरू करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आपने एक एस्टिमेशन लगाना है रिगार्डिंग योर नेबर कि वो कितने पैसे एक महीने में उसकी फैमिली अर्न कर रही है, तो व्हाट इज द बेसिक मेथड। हम ये सोचते हैं कि उसके फैमिली में कौन कौन क्या काम कर रहा है फॉर अर्निंग मनी, है ना। जैसे समझेंगे बेटा मेरे साथ साथ, अगर कोई भी बंदा पैसा कमाना चाहता है तो उसके दिमाग में तीन ऑप्शन आते हैं कि भैया पैसे कमाने हैं तो या तो बंदा जॉब करेगा, या तो बिजनेस करेगा, या फिर बेटा प्रोफेशन करेगा। इसके अलावा अगर पैसा कमाने का आपके दिमाग में कोई ऑप्शन हो तो मुझे भी बेटा कमेंट्स में नीचे लिख के जरूर बताएं। फिलहाल डिस्कस करते हैं। देखो जरा, अगर किसी बंदे ने सोचा कि भैया मैं जॉब करूंगा पैसे कमाने के लिए, तो बेटा अगर वो बंदा जॉब करेगा तो उसको जो पैसे मिलते हैं ना फॉर बीइंग एन एम्प्लॉय, उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बेटा इस इंग्लिश को थोड़ा सा जरा लिंक करो। कंपनसेशन का मतलब पता है क्या होता है? जैसे लेट अस अज्यूम आज किसी दो बंदों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर लीगल केस कर देते हैं। तो लड़ाई के बाद होता है एक सेटलमेंट। सेटलमेंट में दिया जाता है कंपनसेशन कि आई एम सॉरी फॉर द लॉस वट एवर आई हैव मेड टू यू। एक पार्टी दूसरे से क्या कह रही है? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मेरे से दिक्कत हो गई, मेरे से गलती हो गई है, तो अब आप बताओ मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। तो उसके लिए वो देते हैं कंपनसेशन। सिमिलरली एम्प्लॉय को दिया जाता है बेटा कंपनसेशन। एक एम्प्लॉय सुबह 8 9 10 बजे जो भी ऑफिस की टाइमिंग है, सुबह सुबह ऑफिस पहुंचता है, शाम को वहां से लीव करता है, जाते जाते गुड इवनिंग सर, पहुंचते गुड मॉर्निंग सर, छुट्टी लेनी हो तो पूछता है ना, जो भी बॉस काम बोलता है वो करता है। तो इन सब सर्विसेज के अगेंस्ट उसको दिया जाता है कुछ अमाउंट जिसको बोला जाता है कंपनसेशन फॉर योर सर्विसेज। तो दिस इज कंपनसेशन ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको जो पैसे मिलते हैं ना, वहां पर क्या आता है? सैलरी। क्या आता है? सैलरी। सैलरी क्या है? मंथ के एंड में दिए जाने वाले पैसे। ठीक है, शायद आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो शायद एम्प्लॉयड होंगे, है ना, वो शायद सैलरी अर्न भी कर रहे होंगे। तो सैलरी के अलावा एक और ऑप्शन है वेजेस। देखो सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है? सैलरी दी जाती है बेटा मंथ के एंड में, और वेजेस दिए जाती हैं एक जॉब के खत्म होने पर या पर डे। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो लेबर आदमी होता है ना, जो पर यूनिट काम करता है, पर डे काम करता है, पर आवर काम करता है, उसको मिलते हैं वेजेस। सैलरी एक फिक्स अमाउंट आता है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अपने सर्विसेज दे रहा है तो क्या क्या उसको भाई पैसा मिलता है? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, बोनस मिलता है, दिवाली पे, नए साल पे, कोई फेस्टिवल है तब, ओवर टाइम मिलता है। अगर भैया ऑफिस की टाइमिंग मान लीजिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है, और अगर आप उसके अलावा भी बॉस आपको थोड़ी देर रोक लेता है फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम, तो उसको ओवर टाइम पे मिलता है एक एम्प्लॉय को। नेक्स्ट मिलता है कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस बाय एम्प्लॉयर, जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझना बेटा ये क्या होता है, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा अगर इनकम मेथड का क्वेश्चन आया है तो। समझो, हमारे पास हमें सोशली सिक्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है। बेटा सोचो ना, एक बैंक मैनेजर जो 60 साल की उम्र तक तो बैंक में नौकरी कर रहे थे एंड वाज अर्निंग क्वाइट अ गुड अमाउंट, तो उनकी ना एक सोसाइटी में स्टेटस थी। अब अगर उनकी जॉब, रिटायरमेंट की एज आ गई है, जॉब नहीं रही है, पेंशन पे वो चल रहे हैं, तो क्या उनको सोसाइटी का स्टेटस खत्म हो जाएगा? क्या उनको सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के भरोसे पे जीना पड़ेगा? उनकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मार्केट में नहीं होगी? ये बेटा गलत है ना। तो इसीलिए वो रिटायरमेंट जब लेंगे, तो आपने सुना होगा शायद रिटायरमेंट में पार्टी के बारे में आपने सुना होगा ना, रिटायरमेंट में पार्टी होती है। क्यों होती है बेटा? गवर्नमेंट ना सोशली सिक्योर बनाने के लिए एक आदमी को कुछ स्कीम्स होती हैं जिनमें पैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करती रहती है।
चलो ये तो सुना होगा कि सैलरी कट कटाकर मिलती है ना, कट कटाकर सैलरी मिलना मतलब कुछ स्कीम्स हैं जिसमें सरकार आपके चाहे ना चाहे कुछ पैसा विड्रॉ करके सेव करवा लेती है आपसे, ठीक है, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर से भी रखवाती है। सुनो एक स्कीम बताता हूं, जैसे बेटा हमारे पास है प्रोविडेंट फंड की स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या अगर कोई बंदा खुद भी चाहे तो वो भी अपना पीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। जो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी का कुछ पोर्शन डिडक्ट होके उनके लिए जुड़ता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए की है तो 1%, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1% यानी कि 1,000 रुपए उसको मंथली नहीं दी जाएंगे। यानी कि साल भर में अगर लाख रुपए की सैलरी है, 1,000 रुपया उसका मंथली जुड़ा तो साल भर में 12,000 जुड़ गए। इतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जोड़ता है। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। तो बेटा उस एम्प्लॉय ने अपने घर लेके गया 99,000, है ना, क्योंकि उसको तो 1 लाख रुपए की सैलरी में से 99,000 ही मिले, 1,000 रुपए तो सरकार ने एक स्कीम में इन्वेस्ट करा दिए, तो उतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है। तो देखा जाए तो उसको मंथली बेनिफिट कितना हुआ, 1,01,000। 1 लाख रुपए उसकी सैलरी, 1,000 रुपए तो उसी के लिए इन्वेस्ट हुए हैं, वो घर पे 99 लेके गया, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उसी के लिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए। अब जो 1,000 एडिशनल एम्प्लॉयर ने दिए ये उसका एक एडिशनल बेनिफिट है, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो बेसिकली अगर बेटा कोई बंदा जॉब करेगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, फटाफट जरा आंख बंद करके मेरे साथ रिकॉल कर लो भैया। उसको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, बोनस है, यहाँ पर ओवर टाइम है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस बाय एम्प्लॉयर है, और भी कुछ चीजें होती हैं जैसे एचआरए। एचआरए क्या होता है बेटा, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप मान के चलना कि ये उस बंदे को उसकी सर्विसेज जो उसने दी है उसी के अगेंस्ट मिला है, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, अभी इस पे आऊंगा बेटा, इसको डिस्कस करूंगा, मुझको 1 मिनट का समय दो। नेक्स्ट, पैसे कमाने के भैया मैंने आप लोगों से डिस्कस करे थे 3 ऑप्शन कि भैया अगर एक आदमी पैसे कमा सकता तो कैसे, या तो जॉब से, या तो बिजनेस से, या फिर प्रोफेशन से। जॉब से बेटा पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो हमने भैया डिस्कस कर लिया। जॉब से अगर कोई बंदा पैसे कमाएगा तो उसको मिलेंगे सैलरी, वेजेस, बोनस, ओवर टाइम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसएसएस बाय एम्प्लॉयर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं अगर कोई बंदा बिजनेस करेगा तो वो पैसे कैसे कमा सकता है। बेटा बिजनेस से आने वाले पैसे को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। बिजनेस करने के ना 2 तरीके हैं, समझेंगे जरा। एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर इनकम फ्रॉम ओनरशिप, और दूसरा है मेरे बच्चों इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक दूसरा मेथड है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड पर आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस करना चाहेंगे तो आप भी चाहेंगे कि इन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक ऑफिस आपका भी, है ना। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा बिजनेस हो तो इतना वाइडली एस्टैब्लिश्ड हो जाए कि हम भी इन बड़ी बड़ी इमारतों में अपना बिजनेस कर सकें। मगर ध्यान रखेंगे बेटा, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। हमने भैया मेहनत करी, ठीक है, हमने मेहनत करी, हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में से बेटा सबसे पहली चीज जो डिडक्ट हो जाती है उसको बोलते हैं टैक्स। क्योंकि सरकार आती है भाई भागी भागी, सरकार आके क्या कहती है कि भाई आपने मुनाफा कमाया है तो कुछ पार्ट तो हमें भी दो, इतनी बड़ी कंट्री चलानी है, इकोनॉमी रन करनी है, तो सरकार टैक्स ले जाती है। जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से बेटा डिविडेंड चला जाता है, और जो बचता है उसके बाद उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सर समझ नहीं आया बेटा, सुनो ना, बिजनेस करना आसान है क्या? इज इट इजी टू डू अ बिजनेस? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉफिट आया सारे सेल्स में से, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचा आज फाइनली प्रॉफिट, उसमें से सरकार आ गई, सरकार आके कहने लगी कि भैया हमें दो इनकम टैक्स, जिसका बेटा दूसरा नाम आपको बुक में जो गवर्नमेंट को पैसे दिए जाते हैं ना उसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट आके टैक्स लेगी, जो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था वो भी तो पैसे मांगेंगे, भागेंगे कि नहीं कि भैया, वो भी तो कहेंगे कि भाई साहब आपका आइडिया था, मेहनत आपकी थी, तो फंड्स तो हमारे थे, हमें भी तो कुछ दो। तो जो आप अपने इन्वेस्टर्स को देते हो उसको बोलते हैं डिविडेंड। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन शेयर्स बेसिकली, ठीक है। जो पैसा बच जाता है उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। टैक्स का बेटा दूसरा नाम हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स है, और डिविडेंड को जब हम बांट देते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस द अदर नेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बेटा हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा इस नाम से, या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया,
मैंने आपको बताया कि भैया जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के थ्रू पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो जो हम पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और बिजनेस के थ्रू पैसा कमाने के दो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर ओनरशिप, एंड सेकंड मेथड इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम बड़े स्केल पे बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना आसान नहीं है, सेल्स में से सारे खर्चे निकाल लेने के बाद जो अमाउंट बचता है बच्चों, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट में से चला जाता है टैक्स। सबसे पहले गवर्नमेंट आके अपना टैक्स लेके चली जाती है, तो जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से फिर इन्वेस्टर्स भी हमारे बेटा सामने खड़े हैं, क्योंकि वी बेसिकली वांट कि उनका भी भला हो, कल को हमारे को दोबारा पैसे चाहिए हो तो वो हेल्प करने को तैयार रहें, मना ना कर दें। तो इसलिए हम डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को बांटते हैं। और जो हमने डिविडेंड को भाई ये हमने इन्वेस्टर्स को पैसा दे दिया डिविडेंड के तौर पे, इसको बेटा हम बोलते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो बच गया दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं बच्चे। अब मैंने आपसे कहा था ऑपरेटिंग सरप्लस के दो भैया बाइफिगरेशन है, एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और दूसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट समझते हैं बच्चों। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? अगर एक आदमी इन्वेस्ट करे बैठा है लाला जी की तरह मस्त, कैसे मस्त? उसने भैया क्या किया, उसने जगह जगह प्रॉपर्टी खरीद के रख दी, कुछ कमर्शियल कुछ रेजिडेंशियल, रेंट आ रहा है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने इन्वेस्टमेंट करा भैया, उसको वहां से रेंट आएगा। उसने क्या करा, इंटरेस्ट पे उसने बहुत सारा पैसा भैया कमाया अच्छा खासा, और उसने उठा के बैंक में रख दिया। तो बैंक में रख दिया तो वहां से उसको इंटरेस्ट आएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब कुछ ऐसा काम करा कि जिसके अगेंस्ट अब उसको जिंदगी भर इनकम आएगी। जैसे बेटा हैरी पॉटर, शायद आप जानते होंगे, हैरी पॉटर के ऊपर बेटा मूवीज बनी हैं, गेम्स बनी हैं, और हैरी पॉटर के ऊपर बहुत सारी शर्ट्स हैं, और मैं आपसे थीम पार्क्स हैं। तो यहाँ से जो भी इनकम आती है ना, वो हैरी पॉटर के जो ऑथर हैं जेके रोलिंग, उन्होंने कहा कि भैया इसके ऊपर अगर आप मूवीज बना के पैसे कमा रहे हो, टीवी सीरियल बना के पैसे कमा रहे हो, वेब सीरीज बना के पैसे कमा रहे हो, तो मैंने तो बुक छापी, तो बस मेरा काम वही था। बुक ही ना होती तो ये इनकम कहां से होती? अगर आप ये इनकम कमा रहे हैं तो ये जो मूवी का प्रॉफिट होगा ना, इसमें मेरे को कुछ शेयर चाहिए। तो इस तरीके के प्रॉफिट को बोलते हैं बेटा रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी बुक सेलर्स को मिलती है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये उन्होंने बिजनेस किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पैसे कमाने के बेटा मैंने दो सोर्सेज आपके साथ डिस्कस कर लिए, एक है मेरे पास जॉब और दूसरा है बिजनेस। तीसरा बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं भैया पैसे कमाने का तरीका, जरा देखेंगे। तीसरा बेटा बिजनेस कमाने का तरीका है प्रोफेशन। हु इज अ प्रोफेशनल? Any professional is a freelance worker, nor an employee, neither any businessman. Income received by any professional is generally called fee. आप देख सकते हैं मैंने बेटा कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अगर हमारे मेरे पास एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम फी भी देते हैं, हम भाई कंसल्टेशन के लिए गए। अब सुनना, डॉक्टर ने कोई दुकान नहीं खोली हुई, डॉक्टर का कोई बिजनेस नहीं है, समझना। वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी शॉप पे बैठा, वो क्लिनिक बोलता है उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉक्टर जो अपना एक क्लिनिक खोले बैठा है बेटा, वो मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है कि मैंने कहा ओए डॉक्टर सुबह 9 बजे आ जाइए। बेटा ये कोई तरीका नहीं है ना। डॉक्टर साहब को अगर कहीं जाना है तो उनको मेरी परमिशन भी लेनी। मैं कंसल्टेशन लेने गया, मालूम पड़ा आज क्लिनिक बंद था, तो ठीक है, वो एक फ्रीलांस वर्कर है, वो चाहेंगे वो काम करेंगे, वो नहीं चाहेंगे वो काम नहीं करेंगे। आज उनको किसी भाई फंक्शन में जाना था तो उन्होंने काम नहीं करा, उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बेटा एक शेफ है ना, एक शेफ अगर एक प्रोफेशनल है, एक आर्किटेक्ट है, एक मेसन है बेटा, क्या हम और आप खड़े होकर धूप में बिल्डिंग भाई बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। ही इज अ प्रोफेशनल, वो अपना काम इतनी बखूबी जानता है कि हम नहीं जानते। हम दो ईंट पे ईंट नहीं लगा सकते, मगर एक मेसन लगा सकता है, तो वो भी एक प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल को दिए जाने वाले पैसे को बेटा हम फी बोलते हैं। तो पैसे कमाने के हमारे पास आज कितने भैया सोर्सेस तैयार हुए? तीन तरीके। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरा प्रोफेशन। जॉब में आने वाले पैसे को बच्चों बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बिजनेस से आने वाले पैसे को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो पैसे प्रोफेशनली कमाए जाते हैं मिक्सचर ऑफ द टू, इनको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जो मिक्स्ड इनकम कमाने वाले लोग हैं ना, ये किसी के एम्प्लॉय नहीं है, मगर सबके एम्प्लॉय भी हो जाते हैं। एक डॉक्टर साहब जब चाहे तब छुट्टी ले रहे हैं, तो भाई साहब पेशेंट्स भी तो फोन करके कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पर आते हो या हम कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लें, है ना। तो मतलब उन्होंने नौकरी किसी एक की नहीं करी, मगर सबकी भी करी है। ही इज आंसरेबल, अकाउंटेबल कहीं ना कहीं तो है। और यहां पर हमें यह बात भी समझनी है कि जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कर देंगे, तो जो निकल कर आएगा ये होता है बच्चों डोमेस्टिक इनकम। दिस इज नॉट नेशनल इनकम। हमें कुछ मूवमेंट्स में भी सीखनी है, कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आपको मूवमेंट्स भी सिखाऊंगा, मगर फिलहाल के ध्यान रखेंगे
कि जब हम COE प्लस OS प्लस MY कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डोमेस्टिक इनकम। ये बेटा आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला चार्ट मैंने तैयार किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बेटा कोशिश करें, इस चार्ट को अपने दिमाग में रखेंगे तो आई कैन गारंटी कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सके। तो फिलहाल अभी की वीडियो में मैं ये सेशन यहीं आप लोगों के साथ रोक देता हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को इनकम मेथड का टोटल कंसेप्ट सिखा दिया, और क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो भी बेटा जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, शायद इससे अगला वीडियो वही होगा। तो बने रहें, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गॉड ब्लेस।